अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि मॉर्निंग हो गई है, अब आलिया स्कूल चली गई है। आलिया को तो पढ़ना ही नहीं है, पर बहुत ज़िद कर करके मैंने उसको बहुत प्यार से हैंडल कर रही हूँ गाइस। बहुत प्यार से उसको हैंडल कर रही हूँ, तब जाके आलिया स्कूल जा रही है। बस अल्लाह आलिया को अल्लाह इतनी हिम्मत देवे ना कि मेरी बच्ची 10वीं क्लास में अच्छे से पास हो जाए। है ना, आप सब भी दुआ कीजिएगा हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए दुआओं में याद रखना, और हर बच्चे के लिए नमाज़ों में याद रखना कि अल्लाह ताला जितने भी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, 10वीं के 12वीं के जो कोई भी है, कोई भी कास्ट के हो, बस अल्लाह ताला उन सब अच्छे अच्छे परसेंटेज से पास कर दे। ठीक है, तो गाइस देखिए, जैसे कि मतलब आलिया स्कूल चली गई है, उसके पापा गैरेज चले गए हैं। जैसे कि मैंने फटाफट आटा गूंद के रोटी बना ली है। आमिर और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। अब बज रहे 11 हो रहा है मेरे क्लास का टाइम। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे भिंडी कट कर ली है, अब मुझे भिंडी को बघारना है। ठीक है, कि जैसे कि कपड़े का भी काम हो गया है, जैसे कि रूम क्लीनिंग हो गई, आपको पैर पोछना दिख रहा होगा, है ना। तो रूम की भी क्लीनिंग हो गई है। आमिर थोड़ी देर लेट गया था, अभी रेस्ट पे है बेटा मेरा। तो अभी देखिए रूम क्लीनिंग हो गई है। और अब देखिए ये खाना पीना है। जैसे कि कल की सब्ज़ी पड़ी थी तो थोड़ी सी खाई, अभी रखी है। तो कल की सब्ज़ी है ये, कल सुबह में बनाई थी, तो कल सुबह में भी माशाल्लाह हो गई, शाम को भी हो गई, और अभी भी देखिए थोड़ी रखी है। ठीक है, अब जैसे चाय नाश्ता हो गया है हम लोगों का। अब देखिए जैसे कि मैंने थोड़े खमण लिए हैं, तो थोड़े से आमिर ने नाश्ते में खाया। हमारे इधर खमण वाला आता है गाइस, बहुत अच्छे खमण रहते हैं उसके पास। तो आमिर ने थोड़े खाया, 20 रुपये के लिए थे, 10 जितने आमिर ने खाया, 3 पीस पड़े आलिया के लिए रखा है। और हमारे वहाँ पे खातून खाला जो आते हैं ना, वो बीसी के पैसे देने आए थे। जैसे कि मैं बीसी रखती हूँ, तो बीसी के पैसे देने आए थे, तो मैंने बोला चलो खाला आप भी थोड़ा सा टेस्ट कीजिए। तो थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट किया गाइस, है ना। थोड़े में थोड़ा भी किसी को देकर खाने की बात ही कुछ और होती है ना गाइस। तो चलिए देखिए, ये है भिंडी। तो मैंने ये भिंडी देखी इस तरह की आज कट की है, आज लंबी लंबी कट नहीं की है। ठीक है, तो मैंने इसे गोल गोल पीस कट की हूँ। और देखिए हरी मिर्ची आपको दिख रही होगी। तो मैं बनाऊँगी थोड़ी खटाई डाल के तुअर की दाल। और खिचड़ी मैंने रात की बहुत सब ऐसे ही रखी थी गाइस, ज़रा सी ही खाने में आई है, तो उसको भी मैंने अच्छे से गर्म कर ली हूँ। थोड़ा सा पानी चारों तरफ ऐसे छाट के और अच्छे से उसको दम लगा दी हूँ। तो खिचड़ी भी ताज़ी जैसी हो गई है। अब मैं जैसे कि ये देखिए रोटी है, तो आमिर के लिए 2 पराठे बनाए थे, आमिर ने खाया। और देखिए एक रखा है, अभी एक पराठा आलिया खा लेगी। जैसे कि मैंने रोटी सब अंदर रख दी है। अब जैसे कि देखिए धाना और मिर्चा हमारे वहाँ पे लारी वाले ऐसे ही दे जाते हैं गाइस, है ना, सब्जी के साथ ऐसे फ्री में ही दे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने सब्जी ले ली, 500 भिंडी कट करके रखी हूँ, इसको मैं कोरी फ्राई करने वाली हूँ। तो अब मैं लड़कियों की राह भी देख रही हूँ, और अब मैं एक तरफ भिंडी भी बनाने जा रही हूँ। तो धीमी आँच में भिंडी लगा दूँगी, है ना। है ना, आपने कट पीट करके गाइस 11 बज गए हैं, बोलो 11 का टाइम हो गया है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि कितने बजे हैं। एग्जैक्ट 11 बज के और 5 मिनट होने वाली है, मगर 4 मिनट ऊपर हुई है 11 बज के। चाके बर्तन थोड़े धोने के थे, तो अब मैं थोड़े चाके बर्तन एक तरफ धोऊँगी, एक तरफ भिंडी भूनूँगी, है ना। और जैसे कि मैंने ब्रेड मंगाई है, तो ब्रेड का, और मुझे आज ढोकला भी बनाना है, और ब्रेड का भी कुछ यूनिक बनाना है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और गाइस देखिए बस अब मैं भिंडी बघारने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। फ्रेश हो गई, अभी मुझे कंघी भी करनी बाकी है, बाल गीले गीले हो रहे हैं, अभी मुझे कंघी करनी है। और मुझे है ना 15 से 20 मिनट में, अभी तक के कोई लड़की आई नहीं है। देखिए 11 बजे मैं बोलती हूँ आप लोग आ जाना है, पर मुझे पता है ना वो लोग 11:30 बजे तक ही आएंगे, क्योंकि गाइस अमुक तो औरतें हैं, उनको घर का काम करके ही आना है। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी जल्दी हमारे यहाँ पर सब कुछ हो जाता है ना गाइस, कि अल्लाह का ये रहमो करम और एहसानी है। नहीं तो किसी के वहाँ पर तो अभी पकाने का भी ठिकाने नहीं होते, है ना, ना पकाने के ठिकाने होते हैं। अभी तो सोचते ही बैठ जाएंगे कि क्या बनाना है क्या बनाना है। और मेरे यहाँ पर गाइस देखिए ना आपने, कितना फास्ट लाइफ जा रही है, यानी कि वक्त के साथ साथ मुझे हर चीज़ करते जाना है, और टाइम को ही मान देना है ना। बिल्कुल भी सुबह में आराम नहीं करना है। हाँ,
जैसे कि सुबह में आलिया की कंघी कर देती हूँ गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आलिया की कंघी कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस लेट जाती हूँ। और मैं 8 बजे उठती हूँ, उसके बाद मेरा सब काम हो गया। और हाँ, काम वाले हैं, जैसे कि मेरे को बैक पेन बहुत ही रहता है, इतना बैक पेन रहता है ना गाइस कि मेरी जगह पे कोई दूसरा हो ना तो वो इतना कर भी ना पाए, है ना। अपन अल्लाह हिम्मत देते हैं गाइस, तो मैं और ज़्यादा ही कर लेती हूँ, इतना अल्लाह का एहसान है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि मैं सुबह में मॉर्निंग में सब सुबह में उठती हूँ ना गाइस, तो मेरी कुछ भी मतलब बॉडी का मेरा कुछ भी साथ नहीं देती। लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले भी बोल चुकी हूँ, नात शरीफ पढ़ के भी मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया है, और मैं तुमको आज फिर से ये बात को मैं बोल रही हूँ कि देखिए, जिसको भी तकलीफ़ है, परेशानी है, बॉडी पेन है, तो उसके लिए मैं एकदम बेस्ट में बेस्ट अल्लाह के कलाम में हर चीज़ का सॉल्यूशन है गाइस, ठीक है। तो आपको है ना, 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पानी के अंदर 3 बार कुल हुल्ला शरीफ, है ना, जिसको कहते हैं सूरह इखलास, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता दूँ, देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो बस ये इतनी ही सूरह है, बहुत छोटी सूरह है गाइस, पर इसकी फजीलत इतनी मुफीद है ना कि जैसे आपने सुबह में फ्रेश हो गए, उसके बाद आपको वज़ू के साथ ही हम निकलते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात तो ये कि हम जब गुस्ल करेंगे ना सुबह मॉर्निंग में, तो हमको वज़ू के साथ गुस्ल करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम वज़ू में ही रहेंगे, फिर हमको बाहर आना है, और फिर हमको क्या करना है कि 1 गिलास पानी पे, ठीक है, 1 गिलास पानी पे हमको 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह की सूरह जो मैंने अभी पढ़ के आपको बताई, वो 3 बार दम कर लेना, पढ़ के 3 बार पढ़ के और पानी में दम करना है। और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ सकते हो आप, और अगर नहीं भी पढ़ पाओगे तो 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ के और पानी में दम कर दोगे आप, तो बहुत ही बेहतर है। यानी समझ लीजिएगा, इस हर बीमारी का सॉल्यूशन है, पर अकीदा नियत एकदम क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि हम कुछ हमको है ना, हमारी लालच नहीं करना है, जैसे कि अभी मुझे अच्छा हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फिर मैं उसको छोड़ दूँ, नहीं, वो जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, तब तक हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम दवाओं से बच जाएंगे, और प्लस अल्लाह के कलाम में जो ताकत है ना गाइस, वो दुनिया के कोई डॉक्टर में नहीं है ना। चाहे आप मेरी बात पे यकीन करें कि ना करें, लेकिन ये भी सच है, ठीक है। तो गाइस देखिए, कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, और आपको पता है ना कि आप सब कोई अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप सब कोई भी थोड़ा थोड़े देर रहते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फजीलतें आ जाती है अल्लाह ताला की। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जैसे हम सूरह इखलास की फजीलत क्या है, यानी 1 कलाम पाक पढ़ने का सवाब यानी अज़्र अल्लाह देते हैं, है ना। इतना हमको सवाब है कि 1 कलाम पाक का सवाब हमको है, पर बहुत सच्ची नीयत से हमको पढ़ना है, और पानी में दम करके, और ये नियत करनी है कि इससे मेरी जो भी बॉडी पेन है उसमें शिफा हो जाए। तो आई होप कि बहुत अच्छे से शिफा होगी और बहुत अच्छे से काम होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पैर में इतने सूजे रहते थे, मेरा ना घुटने में भी बहुत दर्द था, पर अल्लाह का इतना रहम करम है ना गाइस कि आप खुद देख रहे हो कि मैं खुद अकेली घर का काम अच्छे से कर लेती हूँ बिना किसी की हेल्प के, ठीक है। नहीं तो मेरी आलिया से आधा काम मेरी आलिया हेल्प करती थी कि बेटा ये ले, वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद से ही सब कुछ कर रही हूँ, और मुझे पढ़ते पढ़ते लगभग 1 से 2 महीने हो गए हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसा जैसा मुझे समझ में आता है ना गाइज़, जो मेरी लाइफ में होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरे दिल में होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना, पर मेरे को ऐसा है कि ये चीज़ से मुझे बहुत सुकून मिला है, और मेरी ज़िंदगी में मैंने इसको शुरू करी हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा है, और मुझे बहुत ही अच्छा है। और फिर अल्लाह का कलाम पढ़ना यानी बहुत बेहतरीन काम है, ठीक है। और सुबह में उठ के हम अल्लाह को याद करेंगे, उसका कलाम पढ़ेंगे गाइस, तो ये सब आप सब भी अच्छे से जानते हो कि इसका अज़्र क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब मैं इशराक की नमाज़ पढ़ने वाली हूँ। इशराक की नमाज़ का 11:10 हो गई, देखिए जल्दी 11 का टाइम है। सूरज जैसे ही हमारा सूरज बाहर आता है ना, चाँद की 10 बजे,
जब सूरज नहीं निकलने से पहले हमको चाशनी 10 बजे का टाइम है, 10 से 10:30, और इशराक का 11 से 11:30 तक, तो हमको बहुत कम टाइम है। और 11 बजे एग्जैक्ट खड़े हो जाओ तो बहुत बेहतर है। पर मैं इशराक की नमाज़ पढ़ूंगी, यासीन शरीफ पढ़ूंगी, और फिर मुझे एक तरफ भिंडी लगा देना है, यानी धीमी आंच पे मैं भिंडी रख दूंगी और उसमें ये पढ़ाई कर लूँगी, ठीक है। तो सुबह की भी नमाज़ नहीं हो पाई है तो मैं कजा नमाज़ पढ़ूंगी और फिर सूर्य यासीन पढ़ूंगी। पर उसके पहले मैं इशराक की नमाज़ अदा करूंगी 2 रकात, ठीक है। 2 रकात कजा पढ़ूंगी सुबह की, 2 रकात इशराक की नमाज़ पढ़ूंगी, और जैसे कि मैं सूर्य यासीन पढ़ूंगी, ठीक है। तब तक मेरी भिंडी भी बन जाएगी और 11:30 बजे तक लड़कियां भी आ जाएगी। तो चलिए अब मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है। देखिए पढ़ाई भी हो गई है और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, खाना भी बन गया है और यासीन शरीफ भी पढ़ लिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने खाना, ये हमारी भिंडी, ठीक है, मस्त की बन गई है। और जैसे कि ये हमारी दाल, ये भी मस्त की बन गई है। और जैसे कि हमारी खिचड़ी, ये भी रेडी है। तो देखिए जो कुछ है वो आपके सामने है। तो चलिए देखिए, क्लास में से नीचे आ गई हूँ और माशाल्लाह नमाज हो गई है। और नमाज पढ़ के मैंने खाना भी मस्त का खा लिया है ना। तो अब बज रहे हैं 2:45 और अब मैं जाऊँगी मेहंदी क्लास। 3 बजे जाऊँगी मेहंदी क्लास, है ना। तो चलिए देखिए, बस हिम्मत होती नहीं है मगर हिम्मत करना पड़ती है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको एक फ़ोटो भेजा है, वो मेहंदी का है, मेरी स्टूडेंट है, उसके हाथ पे मैंने, जैसे कि मैं सब कैपिटल अक्सर बनाते सीख रही हूँ ब्राइडल के, तो मैंने एक लड़की के हाथ पे प्रैक्टिस की है, प्लस मैंने चॉकलेट में भी प्रैक्टिस की है। वो मैं आपके साथ शाम को शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, अभी मेरे को क्लास में जाने के लिए लेट हो रहा है, तो चलिए फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। तो गाइस देखिए, सुबह मतलब दोपहर हो गई है, थोड़ी देर सो गई थी मैं, अब सो के उठ गई हूँ मैं, और सो के उठने को भी थोड़ी देर हो गई। जैसे कि देखिए मगरिब की अज़ान हो गई और चाय नाश्ता हो गया है, मगरिब की अज़ान हो गई। देखिए जिले शान आप भी सुन पा रहे होंगे। तो चलिए अब मैं नमाज के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस ये है खिचड़ी, थोड़ी सी तेल और प्याज में मैंने खिचड़ी को पकाड़ दी है, और ये खिचड़ी हमारी कुकर में लगा दी है तो हो जाएगी। ये हमारी कड़ी बन रही है, देखिए कितने अच्छे से उफान आ रही है। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, ज़रा भी रोकना नहीं है, नहीं तो कड़ी फट जाएगी। और फुल फ्लेम पे हमको चलाना है। अभी अच्छे से उफान आ गई है, अभी स्टेज पर हमको थोड़ा धीमा कर देना है। तो देखिए सूजी का ढोकला है ना, इसमें थोड़ी सी अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, जीना मतलब वो खाइणी में कचर के डाला है, और सूजी है और दही खट्टा है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा इसका बेटर हो गया है। अब ये हम देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, ये बेक हो रहा है। अब हमको यहाँ पर जैसे कि हमारा छोटा सा ये मैंने चढ़ा दिया है, इसको फुल फ्लेम करना है, फुल फ्लेम करके उसको और देखिए कड़ी भी हमारी बन गई है अच्छे से। ये सुबह नाश्ता है गाइस, सुबह नाश्ता करेंगे, ठीक है। ये ढोकले का हम नाश्ता करने वाले हैं और कड़ी खिचड़ी अभी खाना खाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये ढोकला देखिए मैंने यहाँ पे मैंने पीसीस कट कर लिए हैं, और उसके बाद देखिए मैं आपको ये ढोकला कट करके बता दूँ कि देखिए कितना टेस्टी और कितना अच्छा मेरा ढोकला बन के रेडी हुआ है। ये देखिए, है ना, सब पीसीस बहुत अच्छे से निकल के आए हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये देखिए कितना स्पंजी और कितना मस्त जालीदार बना है, ठीक है। देखिए है ना, कितना अच्छा जालीदार है, देखिए है ना, माशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा, मेरी आलिया की तो कल होगी बल्ले बल्ले, है ना। देखिए ये है ना, कितना स्पंजी और कितना अच्छा बना है। इसको मैं कल सुबह में बघारूंगी। अभी हल्का हल्का गर्म है ये, तो इसको मैं अभी रेस्ट दे दूंगी 1 नाइट के लिए, ठीक है। और सुबह में मैं इसको ढोकले को अच्छे से गर्म करके और आलिया के ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए आपने, मेरा ढोकला रेडी हो गया है और आपके साथ मैंने शेयर किया ना, कितना टेस्टी और कितना अच्छा लग रहा होगा। इस खाने में इतना टेस्टी है ना ये, इसको सिर्फ सूजी और दही और नमक में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी अदरक
ये मेरा सीक्रेट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा लहसुन और एक हरी मिर्च, उसको खाइणी में ऐसे अच्छे से कचर लेना है, ठीक है। कचरने के बाद जब सूजी और हम दही मिलाएंगे ना, उसी के अंदर इसको मिला लेना है। और हाँ, सूजी को खास करके छानना जरूर, क्योंकि छाने बगैर सूजी यूज़ मत करना, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको ये इंग्रेडिएंट्स मिलाना है और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, ठीक है। ये सबको अच्छे से मिला के और 1 घंटे के लिए उसको रेस्ट दे देना है। तो जितनी भी सूजी को फूलना होगा वो अच्छे से फूल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर वो डालने के बाद हमने अच्छे से उसको चला दिए। फिर उसको अच्छे से चलाने के बाद गाइस, अच्छे से चलाने के बाद मैंने उसको ये थाली के अंदर थोड़ा ऑयल लगा के ग्रीस करके और उसको अच्छे से हिला के और फिर उसको अंदर स्टीम कर दिया है, ठीक है। जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना। मेरा ओवन भी बताया है आपको, है ना, घरेलू टिप्स, ठीक है। तो चलिए आप भी इस तरह से बनाइए और बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, तो बच्चों की तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। चलिए देखिए गाइस, नमाज हो गई है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। मामी के पापा को लेट हो रहा था तो जल्दी जल्दी खाना खा के कहीं काम से गए हैं बाहर, तब हम लोग ने खाना खा रहे हैं। तो चलिए आप सब भी खाना खाने आ जाइए। तो मेरी नमाज़ अदा हो गई है, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि आप सबको भी अल्लाह ताला अच्छे से अच्छी इबादत करने का मौका दे और अल्लाह ताला आप सब की इबादत को कबूल करे, ठीक है। और आप सब भी मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरी इबादत को भी कबूल करे, ठीक है। तो चलिए मैं अब यहाँ पे खाना खाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मेरा मेहंदी का काम करूँगी। तो चलिए अब मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं भी लो फिर भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।